बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 8 सेहत और सफाई को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मयार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा और हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। इस मकसद के लिए हमें करना ये है कि जब हम बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों तो उस सबक के पढ़ाने के दरमियान में उनका फ़हम मालूम करने के लिए बच्चों से सवालों के जवाबात मालूम करें। आप मुख्तसर सवाल बच्चों से पूछ सकते हैं। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमें पता चलेगा कि बच्चों का फ़हम कितना मजबूत है, वो कितना अच्छा समझ रहे हैं, उनको जवाब देना आता है या नहीं, उनके अंदर एतमाद पैदा होगा। और दूसरी बात ये कि आपको पता चल जाएगा कि बच्चा सबक तवज्जो से सुन रहा है या नहीं। इस मकसद के लिए आप सबक की बुलंद ख़्वानी के दरमियान में ये सवालात पूछ सकते हैं, उससे भी ये मकसद हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी मश्क में सरगर्मी नंबर 5 पर दर्ज ऐलान को सुनकर पूछे गए सवालों के ज़ुबानी जवाब देने से भी मदद ली जा सकती है। दिए गए पैराग्राफ को, दिए गए ऐलान को आपने खुद पढ़ना है और बच्चों से कहना है कि वो गौर से सुने और उसके बाद बच्चों से सवालात के जवाबात मालूम करने हैं। मुख्तलिफ समय ज़राए से सुनकर कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू, ख़बर और हदायत की निशानदही कर सकें। मुख्तलिफ समय ज़राए से सुनकर यानी आप क्लासरूम के अंदर, कमरा जमात के अंदर मोबाइल यूज़ करते हुए, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को मुख्तलिफ कहानी, नज़्म, वाक़या, ड्रामा या कोई ख़बर, ऐलान या कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम सुनवाएं और फिर बच्चों से पूछें कि जो आपने सुना है क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि ये क्या था, कहानी थी, कोई वाक़या था, ऐलान था या कोई ख़बर बयान की जा रही थी। इस मकसद के लिए क्लासरूम के अंदर ये एक्टिविटी तो करवा सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी मश्क में दी गई सरगर्मी नंबर 5 फिर आपके लिए मददगार साबित होगी कि आप ये पढ़ाने के बाद, ये इबारत पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या ये इबारत नज़्म है, वाक़या है, कहानी है या फिर कोई ड्रामा या हदायत हैं। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। तवील इबारत को जब पढ़ना है तो उसके लिए हमारे सबक की बुलंद ख़्वानी है, बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवाएं। सबसे पहले आप खुद पढ़ के सुनाएं बच्चों को, ताकि जो मुश्किल अल्फाज हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है वो वाज़े हो जाए। उसके बाद उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवाएं जिन बच्चों की बुलंद ख़्वानी या रीडिंग जिसको आप कह सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी है, वो अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ और रवानी के साथ पढ़ते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों की तरफ जाएं जिनको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और फिर उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो आप दुरुस्त करवाएं। इस मकसद के लिए आप जो मुश्किल अल्फाज हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है वो अल्फाज आप तख्ता स्याह पर लगाएं, आप लिखें उनको। इस मकसद के लिए आप कुछ कार्ड्स भी बना सकते हैं, प्ले कार्ड्स हैं, उनके ऊपर वो अल्फाज लिखें, बच्चों को सामने दिखाएं, शो कराएं कि ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है। उसके आराब लगाकर भी तलफ़्फ़ुज़ जो है वो वाज़े किया जा सकता है। ये छोटी छोटी सी सरगर्मियाँ हैं जो आप क्लासरूम में करके बच्चों को इस काबिल बना सकती हैं कि वो अपना जो इबारत उनको दी गई है उसको रवानी के साथ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और सही उतार चढ़ाव के साथ पढ़ सकें। इसके बाद है किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। तालीम का मकसद सिर्फ बच्चों को इल्म देना नहीं है बल्कि उनके अंदर एतमाद पैदा करना भी है। एतमाद पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्लास में हर बच्चे को ये मौका दें कि वो जमात के सामने आए और अपने ख़यालात का इजहार करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। जितनी ज़्यादा आप बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे उतना ही उनके अंदर एतमाद पैदा होगा। तो बच्चों को इस काबिल हमने बनाना है कि वो पुरएतमाद अंदाज में जमात के सामने तकरीर कर सकें। कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सकें। मुकालमा दो अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। अब बच्चों को सबसे पहले आपने
मुकालमा लिखने के उसूल बयान करने हैं, उसूल समझाने हैं, वाज़ेह करने हैं कि कौन से उसूल होते हैं मुकालमा लिखने के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुकालमे का आगाज़ आदाब और सलाम से हो, हमेशा मुख्तसर जुमले इस्तेमाल करें, बेसाख्ता अंदाज़ गुफ्तगू हो, मौजू के मुताबिक गुफ्तगू हो, इख्तिताम के लिए दुआया अंदाज़। ये उसूल हैं, आपने बच्चों को ये उसूल ज़हन नशीन कराने हैं और इन उसूलों को सामने रखते हुए बच्चों की रहनुमाई करनी है कि अब दो अफराद के दरमियान आपने मुकालमा लिखना है। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में भी एक सवाल दिया गया है कि जिसमें दो दोस्तों के दरमियान वर्जिश के फ़ायदे के मौजू पर एक मुकालमा लिखना है। तो बच्चों की रहनुमाई करें, लिखना बच्चों ने है लेकिन आपने उनकी सिर्फ रहनुमाई करनी है, उनकी मदद करनी है। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, आगे देखते हैं ख़त नवीसी। रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सके कम से कम 150 अल्फाज। बच्चों को बताएं कि ख़त दो तरह के होते हैं, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त जो होते हैं वो महकमों को लिखे जाते हैं, कुतुब फ़रोश को लिखे जाते हैं, किसी इदारे को लिखे जाते हैं। और गैर रस्मी ख़तूत जो हैं वो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने बहन भाइयों को या दोस्त अहबाब जो हैं उनको ख़त लिखते हैं। ख़त लिखने का जो नमूना है वो अपने बच्चों को ज़हन नशीन करवाना है, क्योंकि नमूना जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है ख़त लिखने में। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ख़त का एक नमूना दिया गया है। नमूना ख़त है, सबसे पहले शहर का नाम लिखना है, फिर तारीख़ लिखनी है, जिसको ख़त लिखा जा रहा है उनके अलकाब लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मोहतरम अब्बा जान। उसके बाद फिर अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद फिर ख़त लिखना है जिसमें जो मौजू है, जिस मकसद के लिए आप ख़त लिख रहे हैं उसके मुताबिक आपने अपने जुमले तहरीर करने हैं। और इख्तिताम पर आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, बहन जो भी है वो अलकाब जो है वो आपने लिखने हैं और नीचे अपनी सारी तफसील लिखनी है और नाम, जमात वगैरह। इस मकसद के लिए हमारे पास ये सवाल भी दिया गया है कि अपनी किसी सहेली या दोस्त को सालगिरह की मुबारकबाद का ख़त लिखें। इससे हटकर भी आप बच्चों से ख़त लिखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कमरा जमात में बच्चों को कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपने दोस्त को ख़त लिखे, दूसरा बच्चा जो है वो अपनी बहन को ख़त लिखे, या एक कोई और बच्चा जो है वो अपने अम्मी जान को या अब्बा जान को ख़त लिखे। तो इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ अलकाब के साथ जो है ना वो ख़त आपके पास आ जाएंगे। तो बच्चों के अंदर एक मुकाबला की फ़िज़ा भी कायम हो जाएगी और बच्चों की तरबियत भी हो जाएगी। अपनी जमात के मयार के मुताबिक जुमले बना सकें सादा मुरक्कब मुहावरात की मदद से। जैसा कि पहले भी हम पिछले असबाक में भी ये बात कर चुके हैं कि जुमले बनाना आना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे जुमले बनाना सीख जाते हैं तो फिर उनके लिए मजमून लिखना, कहानी, मुकालमा या फिर खुलासा लिखना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि उनको सादा मुरक्कब और मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए जब जुमले आ जाते हैं तो उनकी लिखने में भी एक रवानी आ जाती है। रवां और मरबूत अंदाज में वो जुमलों का इस्तेमाल करते हुए एक मुनज़्ज़म किस्म का जो है वो मजमून लिख सकते हैं और बेहतरीन इबारत जो है वो तहरीर कर सकते हैं। वाहिद जमा को अरबी कवायद के मुताबिक पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले आपने बच्चों को ये बताना है कि इसम वाहिद क्या होते हैं और इसम जमा क्या होते हैं। इसम वाहिद एक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरबी कवायद के मुताबिक कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनको हमने हटाना होता है और उसकी जगह पे कुछ और हरूफ लगाकर हमने उन अल्फाज की जमा बनानी होती है। इस मकसद के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वाहिद जमा की तारीफ़ करने के बाद आपको मुख्तलिफ रूल्स, कुछ उसूल दिए गए हैं। ये उसूल आपने बच्चों को अच्छी तरह से समझाने हैं। अगर आप ये उसूल बच्चों को ज़हन नशीन करवा देते हैं या बेहतरीन अंदाज में उनको समझा देते हैं तो फिर बच्चों के लिए ये सवाल हल करना हमेशा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस मकसद के लिए हमारे पास मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जहाँ पर अल्फाज के जमा बनाकर फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अल्फाज को जब जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं तो वाहिद को जुमले में इस्तेमाल करते हुए जुमला मुख्तलिफ तरह से बनता है और जमा को जुमले में इस्तेमाल करते हुए जुमला मुख्तलिफ हो जाता है। यानी वाहिद के लिए हम अगर इख्तिताम पर है या था, थी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो जमा के लिए हम हैं या थे का जो लफ्ज़ है वो इख्तिताम पर इस्तेमाल होता है।
तो ये सारे रूल्स जब बच्चों को सबसे पहले ज़हननशीन करवाएंगे, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मिसालें देकर सबक में आपकी मशक में मौजूद जो सरगर्मी है उससे हट कर भी आप बच्चों को कुछ अल्फाज दे सकते हैं ताकि वो उनका ताल्लुम ज़्यादा पुख्ता हो सके। अल्फाज की तज़कीर व तानीस के फ़र्क को इबारत में समझ सकें। तज़कीर व तानीस जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए हम तज़कीर व तानीस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। फ़हरिस्त में जब हम मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील करते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अब क्योंकि उनकी जमात के मायार के मुताबिक जैसे जमात का मायार बढ़ता जाता है उसके मुताबिक भी थोड़ी तब्दीली आ जाती है। तो अब हमने करना ये है कि इबारत में तज़कीर व तानीस का जो इस्तेमाल है उसको समझना है, क्योंकि इबारत के अंदर जब हम तज़कीर व तानीस को इस्तेमाल करेंगे तो मुज़क्कर के लिए हम मुज़क्कर का सीगा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी जुमले का इख्तिताम अलिफ के साथ होता है, लेकिन जब हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं तो जुमले का इख्तिताम जो है वो छोटी ये के साथ होता है। तो इस वजह से फिर इबारत जो है वो पूरी की पूरी तब्दील हो जाती है। इस मकसद के लिए हमारे पास सरगर्मी नंबर 11 पर जो इबारत दी गई है उसमें तज़कीर व तानीस के मुताबिक आपने इस इबारत को दोबारा से तब्दील करवाना है। बच्चे ये सब काम करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने बच्चों को तज़कीर व तानीस की इबारत में पहचान करवा के उसको किस तरह से तब्दील करवाना है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ उसके अंदर आती हैं, ये बच्चों को अच्छी तरह से बताना है। इस सरगर्मी से हट कर भी आप बच्चों को मज़ीद सरगर्मियाँ भी करवा सकते हैं। मौजूद असातिज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी कुछ तदरीसी मवाद दिया गया है, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।